उत्तर भारत के एक शांत हरियाली से भरे गांव सरसोली में एक किसान रहता था। गोपाल। गोपाल कोई अमीर जमींदार नहीं था। उसके पास बस 3 बीघा जमीन, एक कुटिया और एक प्यारा सा परिवार था। लेकिन उसके पास जो सबसे कीमती चीज थी, खुश रहने की कला। गांव के बच्चे उसे गोपाल चाचा कहते थे, बुजुर्ग गोपाल बाबू और बाकी लोग खुशमिजाज किसान। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, जैसे सूरज उगते ही फूलों पर ओस मुस्कराती हो। सुबह 4 बजे उठना, सबसे पहले गौशाला में गायों को चारा डालना, फिर हल लेकर खेतों की ओर निकलना गोपाल की यही दिनचर्या थी। वो खेत को पूजा की जगह मानता था। वो बैल से हल चलाता, मोबाइल नहीं रखता, पर उसकी आंखें आज भी हर मौसम की चाल पहचान लेती थीं। खेत में वो सीटी बजाते हुए काम करता, चिड़िया उसके कंधे पर आ बैठती। गोपाल के लिए खेत धंधा नहीं, सेवा थी। शाम को घर आकर गोपाल अपने बच्चों के साथ बैठता, कहानियाँ सुनाता, बूढ़े पिता की सेवा करता और पत्नी के हाथ की गरम रोटी खाकर धन्यवाद कहता। ग्रेटर देन जिंदगी का असली सुख खेत की मिट्टी में, रोटी की भाप में और अपनों की मुस्कान में छुपा है। यही गोपाल का दर्शन था। हर साल फसल अच्छी नहीं होती थी, कभी बारिश समय पर नहीं होती, कभी फसल को रोग लग जाता। गांव के कुछ लोग ताना मारते, ग्रेटर देन, अरे गोपाल तू शहर क्यों नहीं जाता, यहाँ की खेती अब काम की नहीं रही। लेकिन गोपाल कहता, शहर में नौकरी करने वालों के लिए भी तो हम खेत में अनाज उगाते हैं। अगर किसान ही हार मान ले तो देश क्या खाएगा। कभी कभी घर में पैसों की तंगी हो जाती, लेकिन गोपाल ने कभी उधार नहीं लिया। वो कहता था, कर्ज से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती किसान के लिए, जो जितना खाए उतना बोए। एक दिन जिले में एक कृषि मेले का आयोजन हुआ। वहाँ गोपाल ने पहली बार सुना जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और कंपोस्ट खाद के बारे में। गोपाल ने ठान लिया कि अब वो अपनी खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाएगा। रासायनिक खाद की जगह गोबर, गौमूत्र से खाद बनाना शुरू किया। खेत में बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनवाए, पेड़ लगाए और पक्षियों के लिए पानी की हाड़ियाँ टांग दी। धीरे धीरे उसकी जमीन की उर्वरता बढ़ने लगी, मिट्टी की खुशबू लौटी और फसलें भी बेहतर हुई। गोपाल ने सब्जियों की खेती शुरू की। बिना किसी कीटनाशक के उसकी सब्जियां स्वादिष्ट, सुरक्षित और टिकाऊ थीं। लोग खुद गांव आकर खरीदने लगे। पास के स्कूल के बच्चों को वो अपने खेत में बुलाकर बताता, ग्रेटर देन, बेटा जो धरती को प्यार करेगा, धरती उसे सौगात देगी। अब गांव के और किसान भी गोपाल से सीखने आने लगे। किसी ने धान की नई किस्म अपनाई तो किसी ने गाय पालन शुरू किया। गांव में समृद्धि और संतोष की हवा चलने लगी और उसका बीज बोया था गोपाल ने। आज गोपाल के पास बड़ी गाड़ियां नहीं है, न ही विदेश यात्रा की तस्वीरें, लेकिन उसके पास जो है वो बहुतों के पास नहीं। शांति जो खेत में काम करके मिलती है, परिवार जो प्रेम से बंधा है, सम्मान जो गांव वाले दिल से देते हैं, संतोष जो हर रोटी के साथ हंसी में मिलता है। असल दौलत बैंक बैलेंस नहीं, दिल का संतुलन है। गोपाल की कहानी हमें सिखाती है कि सादगी में सुख है। प्रकृति से जुड़कर जीवन बेहतर बनता है। खुश रहना एक कला है जो खुद से शुरू होती है। जमीन से जुड़ा है, वही असली ऊंचाई पर है। सूरज हर रोज उगता है, पर कुछ लोग ही होते हैं जो उसका स्वागत करते हैं। गोपाल उन्हीं में से एक है। किसान का जीवन कठिन जरूर है, लेकिन उसमें जो मिठास है वो किसी महल में नहीं।